मेडिकल प्रोफेशन उन लोगों के लिए बना है जिन लोगों ने हार्डशिप देखी हो और जो लोग फ्यूचर में हार्डशिप देखने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हों। आप इमेजिन कीजिए कि ऑपरेशन थिएटर में 6 घंटे तक ऑपरेशन करने के बाद सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली हो अगर किसी डॉक्टर को, और उस 3 घंटे की नींद के बाद अगले पेशेंट के लिए फिर से ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़े, तो ये काम तो वही कर सकता है जिसने हार्डशिप देखी हो, जो कभी कंफर्ट जोन से बाहर आने में हिचकिचाया ना हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। मैंने ये देखा है कि नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम बहुत सारे बच्चे बहुत छोटी छोटी बातों पे एक्सक्यूज़ बनाते हैं। मैंने देखा है कि जब वो टेस्ट नहीं देते हैं या वो क्लासेस मिस करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि क्लास मिस क्यों की, तो बहुत छोटे रीजंस लाइक सर कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, या मैं रात को ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर रहा था तो सुबह नहीं उठ पाया, या सर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस टाइप की एक्सक्यूज़ेस, सर थोड़ा सर दर्द हो रहा था। तो इस टाइप के एक्सक्यूज़ेस जो बच्चे देते हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते और उनके लिए सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और MBBS की सीट सिक्योर की। हम बात करने वाले हैं फातिमा के बारे में। फातिमा करगिल के एक बहुत छोटे गांव चिकतन से बिलोंग करती है, और जब ये मेरे पास फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने आई थी तो मुझे आज भी याद है कि सारे करगिल के बच्चों की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा शाय नेचर की और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बच्चा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसके फ्रेंड्स बने क्लास के अंदर और इसने इंटरेक्शन करना शुरू किया। मुझे आज भी याद है कि इसकी क्लास के अंदर इसके जो क्लासमेट्स थे वो सारे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, यानी कि सारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते थे। आई रिमेंबर कि इसके मार्क्स हमेशा अच्छे ही आते थे। शी स्टार्टेड विद 120 180 में से, एंड देन 130 140 140, एंड देन एंडिंग में तो ऑलमोस्ट सारे टेस्ट के अंदर 150 के आसपास आने शुरू हो गए थे। इसके साथ 7 to 8 गर्ल्स थी जो तैयारी कर रही थी और उन सब की सिलेक्शन हो गई थी वन गो में। तो दो बच्चे थे, एक इकरा और एक फातिमा। ये दो बच्चे थे ऐसे जिनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, थोड़े मार्क्स कम थे। ये बीमार रही थी, इस वजह से ये पहली बार में क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन इसने तय किया कि इस फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट दिया है और मैं बीमार हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो जाए। ये डीमोरलाइज नहीं हुई। ज़्यादातर बच्चे जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स कम लेके आते हैं तो वो बहुत डीमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन ये डीमोरलाइज नहीं हुई, इसने हिम्मत नहीं खोई और नेक्स्ट ईयर बैच शुरू होने से पहले ही शी केम टू मी एंड शी सेड कि सर मैं फिर से तैयारी करूँगी। जब ये सेकेंड टाइम मेरे पास आई तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल काबिल तारीफ था। जब ये सेकेंड टाइम मेरे पास आई तो शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट दैन बिफोर। यूजुअली जब बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट देने जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि सेकेंड टाइम भी नहीं हुई तो क्या होगा। प्रेशर ऑफ द फैमिली, प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग्स, रिलेटिव्स, इनका प्रेशर होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा था इसको देखते हुए कि ये सोच के आई है कि सीट निकालनी है। पूरे साल भर इसने बहुत मेहनत की। इसके साथ इसकी एक फ्रेंड और थी, मौजिमा और फातिमा हमेशा साथ रहते थे। दोनों डॉक्टर हैं अभी। मौजिमा भी MBBS कर रही है कश्मीर से और फातिमा GMC जम्मू से। पिछली वीडियो में मैंने आपको हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस बताई थी, और ये तीनों इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम। लेकिन कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फातिमा एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ये कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं रही। मैंने कभी नहीं देखा कि इसने मुझे ये बोला हो कि सर मैंने टेस्ट इसलिए नहीं दिया, टेस्ट हमेशा देना होता था। एंड जब ये मेरे पास मिलने आई तो इसने मुझे शेयर किया, खुशी जाहिर की कि इसके पापा कितने खुश हैं। इसने फ़ोन लगाया, इसके फादर से मैंने बात की तो मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि इस टाइप के बच्चे जो रिमोट एरिया से आते हैं जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो डेफिनेटली जब वो डॉक्टर बन के सोसाइटी के अंदर जाएंगे, सोसाइटी को सर्व करने, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, बहुत अच्छे से सर्व कर पाएंगे। आप अगर फातिमा के मार्क्स देखोगे तो इसके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मिला के ही 500 थे। तो आप सोचो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दोनों में मिला के ही जिस बच्चे के 500 हो, तो फिजिक्स में अगर थोड़े से भी मार्क्स हों तब भी बच्चा सीट क्वालिफाई कर जाता है। तो मुझे लगता है कि फातिमा की सक्सेस के लिए इसका कॉन्फिडेंस जिम्मेदार है, इसका कंफर्ट जोन से बाहर आके हार्डवर्क करना जिम्मेदार है। मुझे यकीन है कि फातिमा एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, और मेरी तरफ से फातिमा एंड फातिमा की फैमिली को बहुत सारी बेस्ट विशेस।